दोस्तों, जय श्री प्रभु जी की। दोस्तों, पिछली लाइव वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके समक्ष मैं गोमुख आसन के गुण बताऊंगा। गोमुख आसन एक ऐसा आसन है, सिर्फ गोमुख आसन करने से आपके शरीर में व्याप्त पेशाब से संबंधित रोग शांत होंगे और पेशाब लग के आना, पेशाब में जलन आना, पथरी बन जाती है, पेशाब की नली में रुक जाती है, पेशाब नहीं आता और कितना भयंकर दर्द होता है यह उस व्यक्ति से पता कर सकते हैं कि जिसको यह प्रॉब्लम होती है। पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसको व्यक्ति बताने में भी शर्माता है और उस दर्द को भुगतता रहता है, ना डॉक्टर के पास जा पाता है और ना योगी पुरुषों के समक्ष अपने विचार बता सकता है कि मैं इस तरह से परेशान हूं। तो दोस्तों, जो गोमुख आसन है वह सबसे सात्विक आसन गिना गया है। सात्विक का अर्थ कि बिल्कुल आसानी से हो जाता है। लाभ इतने हैं कि मैं गिना नहीं सकता। आपके समक्ष मैं इसको करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे और अपने घर में जहां पे भी आप हो वहां पे इस आसन को कर सकते हैं। किसी भी स्थान पे आप ऑफिस में हो, इस संबंधित प्रॉब्लम, पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम हो आपको, आप घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, एनीवेयर कहीं भी हो, अगर आपको थोड़ी सी जगह बैठने की मिलती है, आप इस आसन को कर लें और करने के बाद देखें 10 मिनट 5 मिनट का समय है, 5-5 मिनट के 3 राउंड कर लें तो आपकी समस्या का हल तुरंत उसी समय हो जाता है। गोमुख आसन का इतना लाभ है दोस्तों। कुछ व्यक्ति हेल्दी, मोटे ज्यादा होते हैं तो उनसे यह आसन नहीं किया जाता। तो मोटे लोगों से आसन का करना है तो उनको थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। तो दोस्तों, मैं अभ्यास भी बताऊंगा और पूर्ण गोमुख आसन भी करके दिखाऊंगा। और यदि आप करना चाहते हैं, अपने घरों में हैं, तो आप देखें, करें और लाभ उठाएं। यदि आपके परिचित में से किसी को भी यह प्रॉब्लम हो तो उन्हें बताएं, क्योंकि एक दूसरे के रोग का निदान करना भी एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यह भी एक धर्म पे चलने का ही साधन है कि किसी की समस्या का यदि हल मेरे द्वारा सुनते हुए आप भी आगे प्रसार किसी को करेंगे तो उसको लाभ ही होगा दोस्तों। और उस लाभ के एवज में आपको भी धर्म लाभ मिलेगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा, आपका धर्म मार्ग बढ़ेगा, धर्म का लाभ आपको मिलेगा उस व्यक्ति को बताने के लिए। तो दोस्तों, ज्यादा मैं बोलना अच्छा नहीं समझता हूं, तो मेरे पास भी समय बहुत कम होता है। मेरे कीमती समय में से मैं आपको थोड़ा समय निकाल कर देता हूं, लाइव वीडियो के द्वारा दे रहा हूं। और यह कुछ प्रेरणा गुरु महाराज की ही है, वरना लाइव मेरे को क्या आवश्यकता है लाइव आने की। तो दोस्तों, समस्याएं लोगों में बहुत आती हैं। मेरे सम्मुख दिन भर में हजारों लोग आते जाते रहते हैं, किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई समस्या है। तो मेरे से जितना भी धर्म के प्रति सेवा होती है मैं करता हूं, योग में सेवा हो सकती है मैं करता हूं। जिस सेवा को मैं अपने उसमें समझता हूं वह करता रहता हूं। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मैं सेवा ही करता रहता हूं दोस्तों। तो इसकी एवज में मैं किसी से किसी भी तरह की धन की इच्छा नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए धन की कोई महत्वता नहीं है। क्योंकि मैं बिना धन के भी जी सकता हूं और बिना खान पान के भी जी सकता हूं। मुझे खाने पीने की भी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो आपके स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप उसमें मेरी खुशी हो जाती है।
यही इसी के साथ आपको गोमुख आसन करके दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जो लोग मोटे हैं वह तैयारी ऐसे करेंगे, पहले ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाए, फिर हल्का सा इस पांव को मोड़े और ऐसे करें। इससे उनके जो हैवीपन है यहाँ पर थाइज में या बैक में, यहाँ पे मांस बड़ा है, चर्बी बड़ी है, यहाँ पर नहीं मुड़ पाते, तो हल्का हल्का ऐसे करना शुरू करें। उन वो लोग जो हेल्दी हैं, बहुत मोटे हैं, करना है ऐसे, सांस साथ में चले इसमें। तो दोस्तों, इससे जो साइडों का मांस है वो खत्म होगा, तो पैर मुड़ने लायक हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ का मांस खत्म हो जाएगा, यहाँ का खत्म हो जाएगा, यहाँ का बढ़ा हुआ मांस खत्म हो जाएगा, और एडियों में भी यहाँ पर चर्बी इकट्ठी हो जाती है, पैर नहीं मुड़ पाता। तो दोस्तों, यह गोमुख आसन करने से पहले अवश्य करें, 5 से 10 मिनट। मोटे लोगों के लिए ये सिर्फ पतले व्यक्ति एकदम से कर जाते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वह ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबल, हर तरह से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर ये देखिए आप, ये एक पैर को ऐसे मोड़ा दोस्तों, दूसरे पैर को ऐसे मोड़ा, और एक जैसे गोमुख, गौ का मुख होता है, देखा होगा दोस्तों आपने, गोमुख आसन, ये गोमुख बन गया है, गौ का मुख बने, ये देखो आप, बिल्कुल बन गया है। फिर पीछे से ऐसे पकड़े दोनों हाथों को, और ऊपर की ओर दृष्टि रहे। दोस्तों देखिए आप, ऊपर की ओर दृष्टि रहे, गोमुख बना हुआ है, बैठे रहे इसमें 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जितना आप में क्षमता है उतनी देर बैठे और अभ्यास करते जाएं। समय अभ्यास से बढ़ेगा दोस्तों, और लाभ इसका इतना मिलेगा दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं। जिसका शरीर है उसको पता लग जाएगा कि क्या लाभ इसका मिलने लगा है। दोस्तों, इस आसन को करने से पेशाब से संबंधित सभी रोगों का समूल नाश होता है। पेशाब लग के नहीं आता, जलन नहीं होती, पेशाब खुल के आता है, बूंद बूंद नहीं गिरता, कपड़े नहीं खराब होते दोस्तों। और आप गृहस्थी जन हो दोस्तों, आप में शक्ति की मात्रा भी बढ़ती है दोस्तों। शक्ति जिसको लेने के लिए आप लोग कितनी तरह के पदार्थ खाते पीते रहते हो, तो गोमुख आसन से यह बढ़ती है। ऊर्जा शक्ति का इसमें इतना संचार होता है कि आप खुद समझ सकते हैं कि गाय नम्रता से, कितनी प्यार से आपको दूध देती है। तो यह आसन गोमुख आसन उसी से लिया गया है, गौ माता से, जिसका संरक्षण हमें करना है। आज गौ माताओं को कितना, देखिए आप, कहां कहां पर कितने लोग गौ माताओं को मार रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कौन लोग हैं, लेकिन यह बात आपसे नहीं छुपी है, आप इससे अनभिज्ञ भी नहीं हो कि गौ माताओं को कितना काटा जा रहा है, जो कि हमें दूध देती है। किसी भी प्रकार का कोई उसके मन में वह नहीं है, वह किसी का धर्म पूछ के दूध नहीं देती दोस्तों। गौ माता धर्म पूछ के दूध नहीं देती, वह तो सबको प्रेम पूर्वक कि मेरे बच्चे हैं, दूध पियो, बढ़ो आगे। तो गोमुख आसन गौ माता से लिया गया है, इसके लाभ ही लाभ हैं। करें और लाभ उठाएं, और अपने संपर्क के यार दोस्त, भाई बहन, कोई ताऊ चाचा जो भी है, किसी को भी प्रॉब्लम हो उसको बताएं। वह करेगा तो लाभ मिलेगा, और तुरंत लाभ मिलने वाला है इससे दोस्तों, गोमुख आसन से। तो ज्यादा ये दोनों तरफ से किया जाता है दोस्तों, एक बार इधर से तो एक बार इधर से।
ये बना है दोस्तों गौमुख आसन। इसमें कई प्रकार से बैठा जाता है। गौमुख आसन में ऐसे भी बैठ सकते हो आप आराम से, लेकिन गौमुख पूरा बनना चाहिए। आगे ये एंगल ऐसे, ये देखिए आप, ये देख रहे हो, ऐसे दोनों घुटने मिलने चाहिए आपके। दोस्तों कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, तो घुटनों में ग्रीस का निर्माण करता है गौमुख आसन। मेरे दोस्तों आप देखें कि कैसे आपका शरीर बन जाता है गौ के मुख की तरह। पूरे घुटने के जो ये दोनों तरफ के तीन चीजें होती है इसमें, जिसको कहते हैं कि चलते चलते घिस गया, ग्रीस खत्म हो गई। तो दोस्तों कोई ग्रीस खत्म नहीं होती। ग्रीस का निर्माण तो शरीर में जैसे जैसे आप ऊर्जा से संबंधित भोजन खाते रहते हो, उससे ऊर्जा मिलती है और वह हर निर्माण चलता रहता है शरीर में। जब तक आपका यह शरीर होता है तो निर्माण की प्रक्रिया भी शरीर अंदर बनाता रहता है दोस्तों, है ना, अनभिज्ञता है आप में। तो दोस्तों मैंने आपको आज गौमुख आसन के विषय में बताया। लाभ बहुत हैं, करने के लाभ हैं, जो नहीं करता उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए आप, जिस प्रकार एक व्यक्ति भोजन खाता है उसका पेट भरता है ना, उसी प्रकार जो आसन यह करेगा ना उसी को लाभ मिलेगा। बिना करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है दोस्तों। देखने, सुनने, पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि आप उसका अभ्यास ना करो। और एक बार ना हो, दो बार ना हो, 3 बार ना हो, आप लगे रहो, चौथी बार में आपसे अवश्य हो जाएगा दोस्तों गौमुख आसन। तो गौमुख आसन के लाभ के बारे में बताया, आपने सुना, देखा और करने का अभ्यास आप करना दोस्तों। या किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं गौमुख आसन। एक गौमुख आसन बताया आपको, एक आपको वज्रासन बताते हैं दोस्तों। वज्रासन आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। डकारें आ रही हैं, खट्टी डकारें, कड़वी डकारें, हजम नहीं होया, खाए हुए पदार्थ बाजार में चलते चलते ये भी खा लिया, टिक्की छोले भी खा लिए, आलू छोले खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, चाउमीन खा लिए, मोमोज खा लिए। ये खाने वाले पदार्थ नहीं है दोस्तों। खाते तो हो आप, यहाँ पे रखते ही जीभ का स्वाद लेते हो ना, नीचे सारा कूड़ा बन जाता है दोस्तों। और यह कूड़ा आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं बनाता, यही बनाता है गैस, एसिडिटी, अनेक तरह की बेचैनी, छाती में जलन होना, पेट खराब हो जाना, डायसेंट्री लग जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना। इन चीजों से यही होता है दोस्तों। तो आपको मैं वज्रासन बता रहा हूं। वज्रासन में दोनों पांव को ऐसे किया जाता है, मोड़ा पीछे को, गद्दी बना दी जाती है और गद्दी पे ऐसे बैठा जाता है बड़े ही समभाव से। किसी तरह की कोई आपको परेशानी ना होनी चाहिए। तो बैठे, ऐसे बैठे और दृष्टि ऊपर को, आंखें मध्यम, थोड़ी सी बंद, थोड़ी खुली। इसमें एकाग्रता भी बनती है दोस्तों। एकाग्रता के साथ साथ वज्रासन के लाभ मिलते हैं। वज्र की समान आपका शरीर स्वस्थ रहता है, कठोर हो जाता है और आपके शरीर से कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता 10 घंटे है ना दोस्तों, तो जो वज्रासन को सिद्ध कर लेता है उसकी कार्य करने की क्षमता 24 घंटे हो जाती है दोस्तों। 24 घंटे आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आप दिन भर लगे रहो, आपको कुछ नहीं होने वाला। खाए हुए पदार्थों का रस रक्त एकदम बनेगा, तुरंत फुर्ती चुस्ती रहेगी और आप कार्य करने में सक्षम रहोगे और आपके द्वारा किए गए कार्य भी संसार में विशिष्ट होंगे। विशिष्ट का अर्थ है कि सर्वोपरि होंगे। अच्छे प्रकार से आप कार्य को करने की क्षमता बनाते जाओगे। वज्रासन को करने से सिद्ध करना पड़ता है, यह बहुत समय बैठना पड़ता है उसके लिए तो, लेकिन आप अपने खाने पीने के हजम करने के लिए इसको
मात्र 10 मिनट करें और लाभ लें। 10 मिनट करने से वज्रासन का लाभ लें और अपने भोज्य पदार्थों को, जिस प्रकार खाए हुए पदार्थों को हजम करता है ना शरीर, तो वज्रासन से ये तुरंत हजम हो जाते हैं। पड़े रहते हैं वरना ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, थोड़ी दूर गए और खा लिया, घर में आए वो खा लिया, चाय के साथ फिर खा लिया, थोड़ी देर बाजार गए फिर खा लिया, दिन भर डालते जा रहे हो, हजम कैसे होगा दोस्तों? तो कुछ करना तो पड़ेगा। आप कीजिए, वज्रासन कीजिए, कितना आसान है करने में, बिल्कुल आसान। किसी तरह का किसी को पैसा नहीं देना, कहीं पे भी बैठे और आराम से कर लिया। सीखो दोस्तों, सीखोगे तो कुछ मिलेगा और कुछ पाओगे। इससे आपके अंदर अनेक तरह के बदलाव होते हैं। वज्रासन को करने से आपका मन शांत होता है दोस्तों। सबसे पहले तो मन जो विचलित रहता है ना दिन भर ही, वह शांत होने लगता है और आपका मन हर कार्य में लगने लगता है, आनंद मिलने लगता है। जिसकी खोज में, मैं बार बार बोलता हूं कि इंसान है कि मेरे को आनंद मिले। आनंद क्या है, किस चीज को आप आनंद मानते हो, ये मैं नहीं जान सकता दोस्तों, लेकिन आनंद जो है, शरीर को हल्कापन जब शरीर में रहता है तो हर कार्य में आपको आनंद मिलता है। समझे दोस्तों? अपनी शारीरिक शक्ति की क्षीणता नहीं करनी है दोस्तों, वह आनंद नहीं है। आनंद अनेक प्रकार से योग में ही है। आपका शरीर हल्का हो जाता है, मस्ती रहती है दिन भर, 24 घंटे मस्त रहते हो, चारों तरफ आपके ऐसे लोग आते रहते हैं आनंद लेने के लिए कि वहां उस व्यक्ति के पास जाना है, वो तो बड़ा मस्त रहता है। तो दोस्तों वज्रासन करो और लाभ लो। दोस्तों आज आपको एक और गुप्त रहस्य मैं बात बताने जा रहा हूं कि आज जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, दोस्तों 100% में से 99.99 लोग स्वस्थ नहीं हैं दोस्तों। वह झूठ बोल रहे हैं, आपसे नहीं झूठ बोल रहे, वह अपने स्वयं के साथ झूठ बोल रहे हैं। उनमें रोग है, उन्हें पता भी है, दवाई भी लेते हैं, छुपके भी लेते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते रोग के विषय में। परंतु रोगी हर व्यक्ति है। कोई यह कहे कि मैं स्वस्थ हूं तो वह अपने आप के साथ भी अन्याय करता है, झूठ बोलने का अन्याय। तो दोस्तों ये आपके 5 उंगलियां हैं। आपको बताता हूं, यदि आप अपने स्वयं के शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है ना, तो आप स्वयं चेक करें। अगर आपके पास आपके शरीर में यह रोग होगा तो आपको पता चल जाएगा। पैरों में रोग होते हैं अनेक प्रकार के, पेट में रोग होते हैं, छाती में रोग होते हैं, गले में रोग होते हैं, कंधों में, खोनी में, कहीं भी रोग, गले में, जबाड़े में, दिमाग में, कान में, नाक में, आंख में, मुंह में, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों ये जो हाथ हैं, देखिए आप, इनको आपने 1 बाय 1 उंगलियों की लाइनिंग जो है, ये देखिए आप, मैं करके दिखा रहा हूं, ये मैंने मिला दिया दोस्तों। ये उंगलियां मिला दी हैं, इनको ऐसे किया और फिर ये ऐसे किया। तो दोस्तों आपने देखना है कि यह जब हाथ मिलाए हैं तो इन हाथों में, उंगलियों में आपस में मिलान जो है बराबर है या नहीं। एक दूसरे से आगे पीछे अगर उंगली है ना दोस्तों, किसी की छोटे वाली उंगली आगे हो सकती है दोस्तों, किसी की दूसरी उंगली आगे हो सकती है, किसी की तीसरी बड़ी हुई हो सकती है, किसी की चौथी, किसी का अंगूठा ऐसे हो सकता है दोस्तों, बड़ा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों यह जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, आप जहां पे भी हो अपने हाथों को ऐसे मिलाकर देखें।
उंगलियों को और देखें बराबर हैं, तो आप फिर भी कुछ प्रकार से स्वस्थ कहे जा सकते हो। वरना अगर यह नहीं है दोस्तों, तो आपके शरीर में रोग बनने की प्रक्रिया चल चुकी है। रोगों को आने से आप नहीं रोक पाए, आप समर्थ नहीं रह पाए, आपके शरीर में रोग एंट्री कर जाते हैं यदि यह उंगली बड़ी हुई हो कोई सी भी आपस में ऐसे। तो इसका उपाय कराने के लिए मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। निःशुल्क करता हूं। कितने समय से? लगभग 25 वर्षों से मैं यह भी कार्य करता हूं, सेवा योग में ही। कितने ही लोग मेरे पास यहां पर आते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़ी बुरी तरह दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, कोई इलाज नहीं हुआ, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में लेकर गए, ग्लूकोज भी लगा दिए, 3 दिन बाद छुट्टी कर दी, इलाज हुआ नहीं, बस फिर आए, यहीं आए। तो दोस्तों वो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं। लगभग नाहन शहर के ही 1000 से 1500 लोगों के बीच में मेरे पास यहां आ चुके हैं। वो स्वस्थ हैं, मस्त हैं दोस्तों। उनका भी निःशुल्क यहीं सेवा की गई है, उस चीज को ठीक किया गया है, बिल्कुल ठीक। दोस्तों जिसके यह नहीं बराबर नहीं हो, तो उसके सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों? पेट में दर्द होगा दोस्तों। उसको भूख नहीं लगेगी दोस्तों, उसका मन कहीं नहीं लगेगा, स्वयं में अकेला रहने की कोशिश करेगा। उसके लिए कोई भी पदार्थ का रस नहीं हो सकता, वह हर एक पदार्थ को मना करेगा कि नहीं खाना है। उल्टी आने का मन करेगा दोस्तों। शरीर में दर्दें सी होती हैं दोस्तों, अनेक तरह से। गोली दे देते हैं डॉक्टर, एकदम से एंटीबायोटिक ले लो, कुछ नहीं होता। जब तक कि आपकी जो प्रणाली है, जहां से रोग उत्पादन हो रहे हैं, सारे शरीर में बन रहे हैं, रोग बढ़ते रहते हैं दोस्तों। बचपन से ही शरीर में रोग बढ़े हुए हैं, बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, निकलते भी रहते हैं, उपाय अंदर बनता रहता है, प्रक्रिया चलती रहती है। समय समय पर शरीर में बदलाव भी आते रहते हैं। तो इसको ठीक करने का उपाय बड़ा ही आसान है। कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ा जाता, कोई दवाई नहीं दी जाती। इसको करने के इतने लाभ हैं, ये बराबर हो गए आपके, तो आप स्वस्थता की ओर बढ़ते रहते हो। दिन प्रतिदिन आपका आनंदमय जीवन बीतता रहता है और डॉक्टर की पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। हमारे महाराज स्वामी देवी दयाल जी महाराज कहते हैं दोस्तों, पैर गरम। दोस्तों ये पैर जो है गरम होने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो पेट है ना, पेट बहुत नरम होना चाहिए दोस्तों। पैर गरम, पेट नरम। और दोस्तों ये जो सिर है ना, ये ठंडा होना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा दोस्तों। और डॉक्टर आए तो डॉक्टर को मारो डंडा दोस्तों। कैसी रही? आपके पास कोई रोग नहीं आएगा। ऐसी प्रक्रिया आपके शरीर की होनी चाहिए। और ये जो बताया मैंने, ऐसे होंगे तो यही प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा और डॉक्टर आए तो मारो डंडा। ठीक है? आपके व्यर्थ के पैसे भी नहीं लगेंगे दोस्तों। आप मस्ती से जीवन यापन करते चलो दोस्तों। और मैं यह लाइव वीडियो आज 4-5वें दिन बना पाया हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास लोग आते रहते हैं, समय नहीं होता। यह भी मैं अभी एक्स्ट्रा समय निकाल कर, मुझे भी कार्यस्थल पे जाना था, पर मैंने सोचा, मैंने कहा दोस्तों को बताया था पिछली लाइव वीडियो में कि कल बताऊंगा, तो कल को 5 दिन हो गए थे दोस्तों। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूं। जय श्री प्रभु जी की, जय मेरे गुरु महाराज की।